Hello there. Today our focus is subsection E of section 2 of the Indian Contract Act 1872. आज हम लोग सेक्शन ई के बारे में समझेंगे. सेक्शन ई हम लोग को क्या बोलता है? एवरी प्रॉमिस, हर एक को प्रॉमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रोमिसेस. सेट, एक सेट हम लोग जानते हैं क्या होता है, दो आप ले लेंगे तो एक सेट बन गया. तो सेट ऑफ प्रोमिसेस फॉर्मिंग द कंसिडरेशन फॉर ईच अदर, एक दूसरे के लिए जब कंसिडरेशन बनता है, मुझे भी कुछ मिल रहा है आपसे, सो दैट इज माई कंसिडरेशन, आपको भी मुझसे कुछ मिल रहा है, दैट इज योर कंसिडरेशन, तब ये अग्रीमेंट हो जाता है. जब इस स्टेज में पहुंच जाता है तो थोड़ा बारीकी से हम लोग इसको समझते हैं. वेरी इंपॉर्टेंट. अगला मेरा जो वीडियो था इसका पहले वाला, उसमें हम लोग कंसिडरेशन के बारे में पढ़े थे कि कंसिडरेशन क्या होता है, प्रेजेंट कंसिडरेशन, पास्ट कंसिडरेशन, फ्यूचर कंसिडरेशन. आपको कुछ मिल चुका है या मिल रहा है आज का डेट में या आगे मिलने जा रहा है, तो ये कंसिडरेशन हम लोग समझे थे सेक्शन सबसेक्शन डी में. अभी में समझते हैं कि एक सेट ऑफ प्रोमिसेस क्या होता है. मान लीजिए मैं एक LIC पॉलिसी खरीदना चाहता हूं, तो ये मेरा प्रपोजल है, मैंने जो फॉर्म है उसको डाल के भेजा, तो LIC वो ऑफिस पहुंचा, तो ये मेरा प्रपोजल उनके पास पहुंच गया, तो ये मेरा प्रपोजल है. LIC जो है मुझे एक लेटर भेजा कि आपका जो प्रीमियम है ये है, तो ये लेटर भेजने के साथ साथ ही एक्सेप्टेंस मिल गया, तो क्या हो गया, प्रपोजल, मेरा जो प्रपोजल था दैट बिकम्स अ प्रॉमिस. व्हेन अ प्रपोजल इज एक्सेप्टेड दैट बिकम्स अ प्रॉमिस. तो ये मेरा प्रॉमिस हो गया कि मैंने जो बोला था मैं खरीदना चाहता हूं, कंप्लीट. अब नेक्स्ट स्टेज में क्या होने जा रहा है, जब इनको ये, तो LIC भी इधर आपको ये लेटर भेजने के साथ साथ आपको एक प्रपोजल इधर से भी चालू हो गया. तो आपका एक प्रपोजल था, ध्यान से, आपका प्रपोजल था यहां पर LIC की तरफ, LIC ने आपको ये लेटर भेजा कि ये आपका प्रीमियम होगा, तो ये खुद एक एक्सेप्टेंस से जब आपके पास आ गया, तो ये चेन जो सर्कुलर जो मोशन है ये कंप्लीट हो गया. तो यहां पर जाके ये एक प्रॉमिस बन गया आपके लिए. लेकिन LIC जब आपको लेटर भेजता है तो इसमें भी ये रहता है कि इतना प्रीमियम होगा, ये जो GST है तो आपको वो भी तो मानना पड़ेगा, तो ये खुद एक प्रपोजल भी है. अब नेक्स्ट स्टेज में जब ये फंड आप ट्रांसफर कर देंगे तो क्या हो गया, प्रपोजल आपके तरफ से एक्सेप्टेड हो गया. तो प्रपोजल दोनों तरफ से आ रहा है. कुछ गहराई से आप सोचेंगे, व्हेन यू आर बाइंग एन इंश्योरेंस पॉलिसी, सिचुएशन में, हर एक सिचुएशन में ऐसा होता है. तो दिस इज वेयर एवरी प्रॉमिस, इधर से जो हुआ एक प्रॉमिस है, इधर से जो हुआ वो भी एक प्रॉमिस है, तो दैट बिकम्स अ सेट ऑफ प्रोमिसेस फॉर्मिंग द कंसिडरेशन फॉर ईच अदर. अब आपसे इनसे क्या मिलने वाला है, बॉन्ड मिलने वाला है, जो आपको लाइफ इंश्योरेंस मिलेगा, तो ये आपका कंसिडरेशन. और इनको क्या मिलने वाला है, LIC को आपकी तरफ से आपको रुपया पे करना होगा, तो ये जो मनी आपको रेगुलर पे करना होगा ये इनका कंसिडरेशन है. तो जब ऐसा सिचुएशन होता है तो हम लोग बोलते हैं अग्रीमेंट, इट्स एन अग्रीमेंट. ठीक है, तो ये स्लाइड में मैं आपको दिखाता हूं. तो उसमें आपने भेजा था प्रपोजल, वो आपको ये लेटर भेजा, आपने क्या किया, कैश ट्रांसफर कर दिए, और जैसे आपको कैश ट्रांसफर कर दिए तो प्रपोजल्स एक्सेप्टेड, दोनों सेट ऑफ प्रपोजल्स आ गया. तो अगर देखे हैं तो आपको क्या हो गया ना, एवरी सेट ऑफ प्रोमिसेस, तो ये सेट ऑफ प्रोमिसेस बन गया, फॉर्मिंग द कंसिडरेशन, एक दूसरे को कुछ मिल गया. नाउ अग्रीमेंट, तो वी हैव रीच्ड द स्टेज ऑफ अग्रीमेंट. अगर ऐसा होता है देन वी से अग्रीमेंट डन. अभी अग्रीमेंट स्टेज तक हम लोग पहुंच गए थ्रू दिस सबसेक्शन जो है ये हम लोग को अग्रीमेंट के लिए बोलता है. होप दिस मच यू हैव अंडरस्टूड. उसी के साथ सेक्शन 8 को भी समझते हैं. Promises which form the consideration or part of the consideration for each other are called reciprocal promises. अब ये promises तो हम लोग समझ गए थे कि proposal जब accepted हुआ तो ये promise हुआ, इधर का आपका promise बन गया कि आपका जो proposal था वो accepted होके आ गया, promise आपके साइड से. लेकिन reciprocal promises, आप जो रुपया देंगे ये आपका प्रॉमिस है, और LIC जो आपको बॉन्ड देंगे ये LIC का प्रॉमिस है. तो ये रेसिप्रोकल प्रोमिसेस, आपका प्रॉमिस रुपया देना है, इनका प्रॉमिस बॉन्ड देना है, तो ये रेसिप्रोकल हो गया. रेसिप्रोकल जो हो गया ना, सी प्रोमिसेस व्हिच फॉर्म द कंसिडरेशन और पार्ट ऑफ द कंसिडरेशन, तो एक दूसरे का कंसिडरेशन होगा. आपको क्या मिलेगा, व्हाट यू आर गोइंग टू गेन फ्रॉम LIC, यू आर गोइंग टू गेन द बॉन्ड, तो ये आपका कंसिडरेशन होगा.
और LIC को क्या मिलने जा रहा है, आपसे रुपया मिलने जा रहा है। तो दिस इज द कंसिडरेशन ऑन LIC's पार्ट। तो वही बोला गया, प्रोमिसेस विच फॉर्म द कंसिडरेशन और पार्ट ऑफ द कंसिडरेशन फॉर ईच अदर आर कॉल्ड रेसिप्रोकल प्रोमिसेस। तो आशा करते हैं ये रेसिप्रोकल प्रोमिसेस भी आपका क्लियर हो गया। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड I will discuss the remaining part of this section in my next video. Thank you for watching this video.